ऑल ऑफ यू गाइस, थर्मोडायनेमिक्स में हमने पिछले लेक्चर में बताया था लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सिर्फ बताया था, लिखवाया नहीं था। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने बताया था कि इसके 4 लॉ हैं, यानी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ या देयर आर 4 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके 4 प्रकार के नियम हैं। पहला था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और चौथा था थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम लिखते हैं थर्मोडायनेमिक्स में लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ था हमारा, फर्स्ट लॉ था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्ड था हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फोर्थ था हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अभी हम बात करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ दिन बाद हम पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे। यानी हेडिंग पड़ेगी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये रिलेटेड है थर्मल इक्विलिब्रियम से, ये रिलेटेड है थोड़ा सा थर्मल इक्विलिब्रियम से। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में है क्या, इसके अंदर क्या है, उसके बारे में जानने के लिए हम बताते हैं। जैसे कि हम सपोज दैट हम मान ले कि 3 पार्टिकल हैं, सपोज दैट 3 पार्टिकल हैं, 3 पार्टिकल मान लें या 3 कोई बॉडी है, कोई वस्तु है जिसमें का ए नाम है, एक का बी नाम है, एक का सी नाम है, और इसके टेम्परेचर जो है, इसका है TA, इसका जो है TB, इसका है TC, इसका टेम्परेचर है। तो हम कह रहे हैं कि 3 बॉडी है, तीनों में कोई 2 बॉडी किसी एक से थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। कोई दो बॉडी का मतलब है A और C B से थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो A और C अपने आप थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। मतलब ये है कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या था, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम बताया है पिछले लेक्चर में। और A और B थर्मल इक्विलिब्रियम बताया था कि टेम्परेचर उसमें कांस्टेंट होता है और उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम को तापीय साम्यावस्था। थर्मल इक्विलिब्रियम अगर A B से थर्मल इक्विलिब्रियम में है और B C से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A और C अपने आप ही थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही कहलाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यही जीरोथ लॉ का जो रूल है वो ये है कि A अगर B से थर्मल इक्विलिब्रियम में है और B जो है C से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हमारा A और C जो होगा वो अपने आप थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, अगर ये और ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और ये यानी B और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हमारा A और C यानी कि A बॉडी और C बॉडी अपने आप ही थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। यानी इसमें फर्स्ट पॉइंट बनता है, जीरोथ लॉ में फर्स्ट पॉइंट बनता है कि if two bodies are in the state of equilibrium, यदि 2 बॉडीज इक्विलिब्रियम में हैं, किसके साथ? विद थर्ड बॉडी, किसी तीसरी बॉडी के साथ।
तो देन बोथ बॉडीज यानी तब दोनों बॉडीज आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो वो दोनों बॉडीज यानी कि जो थी ए और सी किसी तीसरी बॉडी से हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी आपस में यानी ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। तो हमें यही लिखना है, हम लिखेंगे इफ टू बॉडीज are in the state of thermal equilibrium with third body, किसके साथ? with third body तो तीसरी बॉडी के साथ दो बॉडीज जो हैं ए और सी जो हैं बी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ए और सी कैसी होंगी, ए और सी मतलब कि ए और सी आपस में ही थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगी, वो अपने आप हो जाएंगी। तो इसको लिख सकते हैं देन बोथ बॉडीज आर आल्सो in thermal equilibrium दिस इज द, यही तो क्या कहलाता है, दिस इज द zeroth law। अब फिर से एक बार हम समझा देते हैं कि क्या है zeroth law में, कि हमने सपोज दैट 3 बॉडीज ली ए बी सी, उसको नाम दिया, उसके टेम्परेचर जो थे TA था, TB था और TC था। हमने कहा कि ए और सी यानी कि कोई दो बॉडीज हैं जो किसी तीसरी बॉडी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो दोनों बॉडीज आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये क्या कहलाता है, zeroth law। यानी इफ टू बॉडीज आर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम with third body then both bodies are also in thermal equilibrium, this is the zeroth law। अब हम बात करेंगे कि सेकेंड पॉइंट में, अब इसको मैथमेटिकली भी हम देखें तो ये रफ करते हैं। तो जैसे कि हम मैथमेटिकली देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं कि यही बॉडीज जो हैं, एक ए बॉडी थी और एक बी बॉडी थी। इसको अलग अलग करके दिखा रहे हैं, ए बी, इसका टेम्परेचर TA था, इसका टेम्परेचर TB था। ये क्या था, सेकंड पॉइंट है। ये क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो जो इसका टेम्परेचर होगा यानी कि TA बराबर TC, TA बराबर TB, सॉरी, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे सेकंड थर्ड वाले पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, ये हो गया B, ये हो गया बॉडी B, ये हो गया बॉडी C, इसका टेम्परेचर हो गया TB, इसका टेम्परेचर TC। तो क्या है, इसमें क्या लिख सकते हैं, ये भी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये भी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो इसको भी लिख सकते हैं TB बराबर TC, इसको भी लिख सकते हैं TB बराबर TC, इसको भी हम लिख सकते हैं TB बराबर TC। तो ये हो गया सेकेंड। तो इसका क्या होगा, TB बराबर TC लिख दिया। फिर इसके बाद अगर हम सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करें तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर कंपेयर करें इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को तो क्या होगा,
रहे थे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर रहे थे, तो कंपेयर करेंगे फर्स्ट और सेकंड, तो क्या होगा, टी ए बराबर टी बी है, टी बी बराबर टी सी है, तो हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो हम देख सकते हैं कि टी ए टी सी के बराबर है, क्योंकि बी इसके साथ है, बी इसके साथ है। हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग है, कंपेयर करने के बाद टी ए बराबर टी सी, ये कैसा इक्वेशन हो गया, थर्ड। तो हमें क्या पता चला, हमने जो इक्विलिब्रियम बताया था आप लोगों को कि मतलब जो थर्ड तीनों बॉडी ली थी वही है ये। फिर अगर इसके बारे में आगे बात करेंगे अभी हम फोर्थ पॉइंट का, तो इसमें यही लिखना है कि ये कैसे हुआ, मतलब ये इसके बारे में, ये जो अभी हमें मैथमेटिकल लिखा है उसको थ्योरी में लिखना है, तो ये अब आगे बताएंगे।